हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक पाठशाला। अब तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर गेट्स को कवर कर चुके हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर गेट्स को कैसे हमारे को इनकॉर्पोरेट करना होता है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने लैचिंग और प्रोसेस को रीसेट करना सीख चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइमर्स। टाइमर का क्या मतलब हुआ? टाइमर का मतलब होता है अगर कोई प्रोसेस हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है और हमको एक पर्टिकुलर टाइम देना है कि ये मेरा प्रोसेस सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही ऑन हो या 10 सेकंड के लिए ही ऑफ हो। दैट मीन एक आपके पास इनपुट है और आपको चाहिए आउटपुट, पर आप ये चाहते हैं कि ये जो आउटपुट है ये आउटपुट 10 सेकंड के डिले के बाद मिले। क्लियर? तो यहां पे आपने क्या काम किया? टाइमर यूज किया। टाइमर का क्या काम रहा? टाइमर काउंट करेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अप टू 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद यहां से ये इस आउटपुट को पास करेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक करके रखेगा। ओके, तो और दूसरा प्रोसेस क्या रहता है हमारे टाइमर के अंदर? कहीं जगह पे हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और वो प्रोसेस 10 सेकंड के बाद, या टाइम अपनी तरफ से आप कोई भी ले सकते हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि हम 10 सेकंड का टाइम बोल रहे हैं। क्लियर? सो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका एक प्रोसेस बंद हो जाए। सपोज आपने एक मोटर चला दी, आपको पता है कि पानी की टंकी है, यहां से पानी से नल से पानी गिर रहा है, धीरे धीरे करके ये टंकी फिल होती जा रही है। आपको ये पहले से पता है कि 10 सेकंड के अंदर मेरी टंकी भर जाएगी। क्लियर? जब हमें पता ही है कि ये टंकी 10 सेकंड के बाद भर जाएगी तो हम एक टाइमर सेट कर देते हैं। 10 सेकंड का मतलब एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मोटर को ऑन किया, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई थी, इसको हमने विद द हेल्प ऑफ स्विच ऑन कर किया। स्विच जैसे ही हमने प्रेस किया, मोटर स्टार्ट हो गई, हमारा एक टाइमर स्टार्ट हो गया। मोटर के स्टार्ट होती है, एक टाइमर भी स्टार्ट हो गया। इस टाइमर ने 10 सेकंड तक का काउंटिंग किया। 1 to 10 सेकंड तक इस टाइमर ने टाइमिंग को काउंट किया, और उसके बाद ये मोटर को स्टॉप कर देता है। क्लियर? तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये मोटर को ऑफ करने का है। दैट मीन एक तरफ हमको मोटर को ऑन करना है, दूसरी तरफ हमको मोटर को क्या करना है? ऑफ करना है। हमने एक इनपुट दिया, पर्टिकुलरली 10 सेकंड के बाद मोटर हमारा जो आउटपुट है ये ऑफ हो जाए। दैट मीन हमारे पास दो तरह के टाइमर हो गए हैं। वन इज द ऑन टाइमर, ऑन डिले टाइमर। ऑन टाइमर को हम लोग ऑन डिले टाइमर भी कहते हैं। ऑन ऑफ टाइमर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ डिले टाइमर भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर, दैट मीन पर्टिकुलर सेकंड के बाद या पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका आउटपुट ऑन हो जाए, दैट इज द ऑन डिले टाइमर। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका आउटपुट ऑफ हो जाए तो वो कहलाता है ऑफ डिले टाइमर। क्लियर? सो टाइमर अब हमारा दिखता कैसा, टाइमर का ब्लॉक दिखता कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर अब गौर कर लेते हैं। तो देखिए, टाइमर का ब्लॉक बेसिकली, टाइमर के ब्लॉक के अंदर हमको 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज द टाइमर। टाइमर के अंदर हमें इस टाइमर का नाम डिफाइन करना पड़ता है। इस टाइमर का नंबर कितना है?
दैट मीन इस पर्टिकुलर टाइमर के लिए नंबर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। टाइमर 1 है, टाइमर 2 है, टाइमर 3 है, हर एक टाइमर का अपना एक नाम देना है। क्लियर। और पीएलसी के अंदर हमको इसकी एड्रेसिंग देनी होती है और एड्रेसिंग में हम लोग बिट एड्रेस डिफाइन करते हैं। सो T1 इज द टाइमर नंबर। इसके बाद इसके अंदर एक बेस टाइम आता है, एक होता है प्रीसेट, एक होता है एक्यूमुलेटर। ये 4 पॉइंट्स होते हैं जो टाइमर के अंदर मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। बेस इन जनरल बाय डिफॉल्ट 1 सेकेंड का होता है और कभी कभी हमारा बेस चेंज भी कर दिया जाता है। सपोज दैट आपको मोटर को 10 सेकेंड के बाद ऑन करना है। क्लियर। तो उसके लिए हम लोग प्रीसेट वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? तो प्रीसेट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टाइमर इक्वल्स टू टाइमर बेस इनटू प्रीसेट। शॉर्टकट में लिख दें तो टाइमर इक्वल्स टू टाइमर बेस इनटू प्रीसेट। क्लियर। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आपको टाइमर कितना देना है 10 सेकंड का, 10 सेकंड का हमारा टाइमर है, टाइमर बेस अगर हमारा 1 सेकंड है तो प्रीसेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दिस केस प्रीसेट वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। ठीक है। तो यहां पे हमारी 10 सेकंड हो गई। एक्यूमुलेटर क्या काम करता है? देखिए एक्यूमुलेटर काउंटिंग करनी शुरू करता है जैसे ही हम लोग टाइमर को ऑन करते हैं। जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं और इनपुट के थ्रू हमारा टाइमर ऑन होता है, तभी हमारा ये एक्यूमुलेटर स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेटर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ये 0, फिर उसके बाद बेस टाइम के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता चला जाता है। बेस टाइम अगर हमारा 1 सेकेंड का है तो उसके अकॉर्डिंग ये काउंटिंग शुरू कर देगा। 0, 1, 2, 3, कहां तक काउंट करेगा? ये 10 तक की काउंटिंग करेगा। 10 तक की काउंटिंग करते ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाती है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो गई तो इसका क्या मतलब है? जो हमारा टाइमर हमने डाला था वो टाइमर का टाइम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। हमने 0 टाइम से स्टार्ट किया था और 10 सेकंड के बाद हमको आउटपुट चाहिए था। क्लियर। तो यहां पे एक्यूमुलेटर ने क्या काम शुरू किया? 0 से स्टार्ट करना शुरू किया काउंटिंग को। 0, 1, 2, 3, 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो गए तो एक्यूमुलेटेड टाइम प्रीसेट टाइम के इक्वल हो गया जो हमारा था, और जैसे ही एक्यूमुलेटेड टाइम प्रीसेट टाइम के बराबर हो जाता है तभी टाइमर ब्लॉक आउटपुट देना शुरू कर देता है। क्लियर। अब ये आउटपुट देते में टाइमर के अंदर देखिए कौन कौन सी बिट्स होती है, कहां कहां से इनपुट आता है। अब इसको समझ लेते हैं। फिलहाल अभी इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमको समझाने का पर्पस था, क्योंकि जब हम सिमुलेटर के थ्रू प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें इन मेजर पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट मीन टाइमर का हमको नाम देना पड़ता है, बेस टाइम डिफाइन करना पड़ता है। बेस टाइम कर लें या टाइम बेस कर लें इसको। प्रीसेट वैल्यू की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है इस फॉर्मूले के थ्रू, राइट। और एक्यूमुलेटेड टाइम अगर प्रीसेट वैल्यू को इक्वल हो जाता है तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। क्लियर। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन सी बिट्स लगी हुई होती हैं उसको चेक कर लेते हैं। देखिए इनपुट देने के लिए यहाँ पे एक इनेबल स्विच होता है, इनेबल बिट होती है।
इनेबल बिट के थ्रू टाइमर को इनपुट दिया जाता है। क्लियर? और 2 बिट और होती हैं टाइमर की। पहली बिट देखिए कौन सा टाइमर है, T1। ये तो हमारे टाइमर का नाम है जो हमने वेरी इनिशियली डिफाइन किया है। क्लियर? हर टाइमर के लिए 2 बिट होती हैं। एक होती है डन बिट और इसको रिप्रेजेंटेशन DN से करते हैं, और दूसरी बिट कहलाती है टाइमर्स टाइम। टाइमर्स टाइम, डन बिट और टाइमर्स टाइम बिट का क्या काम है? देखिए डन बिट कब एक्टिव होगी? जब आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। आउटपुट मिलना कब शुरू होगा? सपोज आपने ये एक टी ऑन टाइम लिया, ऑन टाइमर ले लिया है, दैट मीन ऑन डिले टाइमर आपने ले लिया, 10 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। आपने इसकी वैल्यू को प्रीसेट किया, टाइमर बेस ले लिया 1 सेकंड का, प्रीसेट किया 10 सेकंड से, तो ये एक्यूमुलेटर क्या काम करेगा? 0 1 2 10 तक की काउंटिंग करेगा, और 10 तक की काउंटिंग कंप्लीट होते ही एक्यूमुलेटेड वैल्यू जैसे ही प्रीसेट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ये डन बिट हमारी 0 से 1 हो जाएगी। दैट मीन डन बिट के थ्रू हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तब तक जब तक टाइमर की काउंटिंग चल रही है तब तक हमारी कौन सी बिट स्टार्ट रहती है? T1 टाइम, टाइमर्स टाइम बिट। तब तक ये टाइम बिट, टाइमर्स टाइम बिट हमारी ऑन रहती है 10 सेकंड के लिए। दैट मीन इसी टाइमर के अंदर हमारे पास जो 2 बिट थी, पहली बिट 10 सेकंड के बाद ऑन होगी जब हमको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, और दूसरी बिट टाइमर्स टाइम, ये जैसे ही आप ऑन डिले टाइमर को स्टार्ट करेंगे और टाइमर की काउंटिंग शुरू हो जाएगी 0 1 2 3, उस ड्यूरेशन में हमारी टाइमर्स टाइम बिट ऑन रहेगी। क्लियर? अब देखो इसको PLC सिमुलेशन के अंदर लैडर प्रोग्रामिंग में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद टेक पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।